नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में ही मैं बलविंदर नेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे। आज एक नई भर्ती लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये मेरी दी गई जानकारी इंपॉर्टेंट लगेगी। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ भी नई नई अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज इस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है चंडीगढ़ पुलिस में जो कांस्टेबल की न्यू रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, इसके टोटल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में, इसकी पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं पोस्ट की, सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहता है कि सर पोस्ट कितनी है। अगर पोस्ट की बात करें तो 700 पोस्टों पर ये भर्ती आई हुई है। फिर मैं बता दूं कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सेंटर की जो नियम है वो लागू होते हैं। यानी अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फार्म अप्लाई करते हो तो वहाँ आप जनरल में चले जाते हो, लेकिन आप चंडीगढ़ में फार्म भरोगे तो आप ओबीसी में हो तो ओबीसी में रहोगे और एसटी में हो तो एसटी में रहोगे। यानी जहाँ सेंटर की जो नियम है वो लागू होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं अप्लाई डेट की। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूं 27 मई से लेकर 17 जून तक इसके फार्म है जो अप्लाई होंगे। जल्द से जल्द एलिजिबल स्टूडेंट है जो अपना फार्म अप्लाई कर दें। फिर बात करूँ एग्ज़ाम की, इन्होंने एग्ज़ाम की ये भी एक्सपेक्टेड डेट दी है दोस्तों कि एग्ज़ाम कब तक लिया जा सकता है। तो वो बता दूं कि 27 जुलाई तक अपना एग्ज़ाम है जो हो सकता है। 27 जुलाई तक एग्ज़ाम ले सकते हैं। फिर बात करेंगे पोस्ट की कि पोस्ट डिटेल की अगर मैं बात करूं कि किस प्रकार कितनी पोस्टों पर ये भर्ती आई हुई है। मैं बात करूंगा पहले मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, ESM और टोटल पोस्टों की बात करूंगा। फिर बात करूंगा जहां जनरल की, OBC, ST और EWS की। जनरल की अगर बात करूँ मेल कैंडिडेट में 178 पोस्टों पर भर्ती है और फीमेल की 101 पोस्टें हैं और 45 पोस्टों पर ये ESM है। यानी टोटल 324 पोस्टों पर ये भर्ती आई हुई है। OBC कैंडिडेट के लिए बात करूं तो मेल 124, फीमेल 60 और 21, ESM टोटल 185 सीटों पर भर्ती है। SC की अगर बात करूं तो 72 सीटें और 40 सीटें फीमेल की, 18 सीटें ESM यानी टोटल सीटें हुई 130। EWS की बात करूं 39 सीटें मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट 22 सीटें। ESM की बात करूं तो कोई सीट नहीं है और टोटल पोस्ट है 61। फिर आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ सेंटर की जो नियम है वो लागू होंगे। यानी आप जो अगर जनरल में हो तो जनरल में रहोगे और अगर आप किसी अदर स्टेट से हो और चंडीगढ़ पुलिस का फॉर्म भरे तो आप OBC में ही रहोगे, ST हो तो ST में ही रहोगे। ये टोटल पोस्टों की अपने बात कर ली, कितनी कितनी पोस्टों पर ये भर्ती है और कैटेगरी वाइज भी अपने बात कर ली। फिर बात करेंगे एज की। आपका बहुत से डाउट रहते हैं कि एज क्राइटेरिया बता दीजिए सर। तो बात करेंगे जनरल की, तो जनरल वाले 18 से 25 वर्ष तक फार्म अप्लाई कर सकते हैं। OBC वाले 28 वर्ष तक और SC वाले कितने 30 वर्ष तक फार्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ST कैंडिडेट के लिए इसमें कोई किसी प्रकार का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। तो यानी अपने कह सकते हैं कि SC कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये सीटें दी हुई है, लेकिन ST कैंडिडेट के लिए किसी प्रकार की कोई सूचना इसमें नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूं तो जो एक्स सर्विसमैन है वो 45 वर्ष तक फार्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर ESM दोस्तों एक्स सर्विसमैन की अगर बात कर रहे थे अपने। फिर बात करेंगे क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो +2 पास वाले फार्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए +2 पास वाले फार्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गौर कीजिए थोड़ा सा दोस्तों कि इन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। देखिए DL ड्राइविंग लाइसेंस, किसमें +2 पास प्लस मेल कैंडिडेट के लिए क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। सबसे बड़ी खुशखबरी और बता दूं आपको कि ड्राइविंग लाइसेंस चाहे आपका फार्म भरने से एक दिन का पहले का बना होना चाहिए। यानी 17 जून इसकी लास्ट डेट है, चाहे आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है 16 जून का ही बना हो, यानी 16 जून 2023 का ही बना हो तो आपका एलिजिबल हो, फार्म अप्लाई करने में क्या हो, एलिजिबल हो। यानी फार्म की लास्ट डेट से पहले पहले क्या होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए, फार्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले क्या होना चाहिए आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो मोटर लाइट हो चाहे वो हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस हो दोस्तों। फिर एक आपके पास कंप्यूटर स्किल, ये केवल जो ड्राइविंग लाइसेंस आपको मेल कैंडिडेट के लिए चाहिए और कंप्यूटर स्किल आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। ये थी इसकी क्वालिफिकेशन।
फीस की अगर मैं बात करूं, जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये फीस रखी गई है, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए कोई किसी प्रकार की स्टैंडेबल फीस रखी नहीं गई है। एग्ज़ाम पैटर्न, आपके बहुत से डाउट रहते हैं कि एग्ज़ाम क्या रहेगा, तो एग्ज़ाम के बारे में आज अपनी बात करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज, पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा जो OMR शीट या CBT टेस्ट, अभी इन्होंने कन्फर्म नहीं किया है, किसी प्रकार का भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। फिर मैं बात करूंगा कि लैंग्वेज, आपके बहुत से डाउट रहते हैं कि सर चंडीगढ़ में है तो वहाँ पंजाबी में एग्ज़ाम लिया जाएगा या कौन सी लैंग्वेज में। आपको फॉर्म भरते समय क्या होगा, सेलेक्ट करना होगा कि आपको एग्ज़ाम किस भाषा में चाहिए, हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी भाषा में आपको क्या चाहिए, एग्ज़ाम चाहिए। मार्क की अगर मैं बात करूँ तो 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, लेकिन इन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है कि कितने कितने नंबर के कौन कौन से सब्जेक्ट का ये देंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग का 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग अवश्य होगी। मिनिमम क्वालिफाइड यानी आपको पासिंग मार्क कब कितने लेके जाने होंगे, कैटेगरी वाइज आपको वो एग्ज़ाम कितने नंबर, आप अगर आप उतने एग्ज़ाम लेके जाते हो तो आप क्वालिफाई होगे, यानी फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए। जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपको 40% आपको एग्ज़ाम में लेनी चाहिए, यानी 100 नंबर का अगर एग्ज़ाम है आपका तो कम से कम आपके 40 नंबर होने चाहिए, तभी आप फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। ओबीसी के लिए 35, यानी 100 में से आपको 35% नंबर लेके जाने होंगे। फिर बात करेंगे एससी का, एससी में 35% और एक्स सर्विसमैन के लिए 30% इन्होंने क्वालिफाई, मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है, क्वालिफाई जो मार्क हैं वो रखे हैं। फिर बात करेंगे सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, जीके और जीएस। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है वो आएंगे, न्यूमेरिकल, रीजनिंग और लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी वहाँ पे आप कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देने जा रहे हो वो आपका वहाँ पे ब्यौरा आपको देना होगा। स्किल आपको कितनी की जानकारी उसके वो भी आपका एग्ज़ाम होगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर आपका सिलेक्शन होगा तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होगा उसके बारे में आप डिटेल से वीडियो देखिए। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर मैं रनिंग की बात करूं, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर आपको रनिंग लगानी होगी, जिसमें आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 6 मिनट और 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 800 मीटर, लेकिन समय 8 मिनट 30 सेकंड का आपको समय यहाँ दिया जाएगा। लॉन्ग जंप के लिए अगर मैं बात करूं, मेल कैंडिडेट की 3.95 मीटर आपको लॉन्ग जंप लगाना है, लेकिन यही फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 2.74 कितना होगा मीटर आपको लॉन्ग जंप लगाना है। हाई जंप की अगर मैं बात करूं तो 1.14 मीटर, इसको आप इंचेज में चेंज कर लेना। और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करूं तो 0.90 मीटर आपको क्या होगा, हाई जंप लगाना होगा। चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 79 से 83 आपका क्या होगा, मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट रिक्वायर्ड है। फिर अपनी बात करेंगे हाइट की, तो हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेमी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेमी की रिक्वायर्ड रखी गई है। ये अपनी आज बात करी चंडीगढ़ कांस्टेबल की जो न्यू भर्ती आ चुकी है उसके बारे में। फार्म अप्लाई होना प्रारंभ हो चुके हैं दोस्तों, तो जल्द से जल्द एलिजिबल स्टूडेंट है जो फार्म अप्लाई कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें। नई अपडेट आपको वहाँ भी मैं देता रहता हूँ। अभी भी आपका इस भर्ती के बारे में कोई डाउट रह गया हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को आप जाके कमेंट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ मुझे बता सकते हैं। आपके हर डाउट को क्लियर किया जाएगा, और किसी प्रकार की कोई सूचना बताने में रहेगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। आजकल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।